नमस्ते दोस्तों। यह कहानी है मेरे दादा, मेरी मम्मी और मेरे परिवार की। मेरा नाम है सपना और मैं 22 साल की हूँ। मेरा परिवार छोटा था, लेकिन अपने भीतर कई तूफान समेटे हुए। मेरी दादी का निधन 10 साल पहले हो चुका था और मेरे पापा भी मुझे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चले गए थे। दादा कभी-कभी अकेले बैठकर छत को देखते रहते। मम्मी अक्सर चुप रहती, जैसे अपने भीतर कुछ दफन करके बैठी हूँ। रोबिन विदेश में था और घर में सिर्फ मैं और ये दो लोग जो अपने-अपने घावों के साथ एक ही छत के नीचे साथ रह रहे थे। अप्रैल का महीना था। मैं कॉलेज से जल्दी लौटी थी। घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक अजीब सी खामोशी। मैं रसोई की तरफ बढ़ी और अंदर से मुझे हंसी सुनाई दी। हंसी? मेरी मम्मी की। मैं चौंक गई। कई महीनों बाद मम्मी की हंसी सुनाई दी थी। मैंने झांककर देखा, मम्मी चाय बना रही थी और दादा उनके पीछे खड़े थे। दादा हंस रहे थे, मम्मी भी हल्का सा मुस्कुरा रही थी। दादा ने कहा, पुष्पा, चाय की खुशबू में तुम्हारी सास की याद आ गई, तुम भी बिल्कुल वैसे ही बनाती हो। मम्मी थम सी गई, फिर हल्का सा मुस्कुराई। उन दोनों के बीच कोई गलत बात नहीं थी, सिर्फ मानवीय भावनाएं थी। दो लोग जो अकेलेपन से टूट चुके थे और पहली बार एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे थे। लेकिन उस पल मैंने अपने दिमाग में अलग कहानी बना ली। अगले कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया, मम्मी दादा से पहले से ज्यादा बात करने लगी थी। दादा ज्यादा मुस्कुराते थे, घर का माहौल हल्का लगने लगा था, लेकिन मैंने इन छोटी छोटी बातों को गलत दिशा दी। मेरा मन मुझे कह रहा था, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। मैं हर चीज को शक की नज़र से देखने लगी। दादा अगर मम्मी को चाय देते तो मुझे वो भी अजीब लगता। एक रात जब मैंने देखा कि दादा मम्मी के कमरे की तरफ जा रहे हैं, मैं डर गई, लेकिन असल में मम्मी बीमार थीं। उन्हें हल्का बुखार था। दादा उन्हें दवा देने आए थे, लेकिन मैंने सिर्फ दरवाज़ा बंद होते देखा और अपनी गलतफहमी को सच मान लिया। मेरे मन में जो तूफान चल रहा था, उसने मुझे भीतर से बदल दिया। मैं तनाव में रहने लगी, क्लास में मेरा मन नहीं लगता था और तभी मेरी जिंदगी में आया अंकित, कॉलेज से मेरा दोस्त, शांत, समझदार और मेरे तनाव को समझने वाला। जब घर में सब उलझा दिख रहा था, अंकित मेरी जिंदगी की सबसे शांत जगह बन गया। हम रोज बात करने लगे, कभी पार्क में मिलते, कभी उसकी बाइक पर लंबी सवारी पर जाते। अंकित ने मुझे मेरी परेशानियों से बाहर निकाला, लेकिन मैं भीतर ही भीतर गलत राह पर चली जा रही थी, क्योंकि घर की गलतफहमियों ने मुझे अपनी भावनाओं को संभालने नहीं दिया और कई बार सहारा भी नशा बन जाता है। मैं अंकित की दुनिया में खोने लगी और घर से दूर होती गई। घर में दादा और मम्मी अब पहले से ज्यादा खुलकर बातें करने लगे थे। मैं हर चीज को गलत दिशा देती। दादा हंस दे, मुझे लगता कुछ गलत है। मम्मी बाल संवारे, मुझे लगता वो दादा के लिए कर रही हैं, जबकि असल में वो लोग सिर्फ एक टूटे हुए परिवार के दो हिस्से थे जो अपने दर्द को साझा कर रहे थे। लेकिन मैंने अपने मन को यकीन दिला दिया था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है और इसी सोच ने मुझे अंकित के और करीब कर दिया। एक दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो घर में अजीब सा माहौल था। हॉल में भैया रोबिन बैठे थे, उनका चेहरा बेहद गंभीर था। सपना, ऊपर जा, मुझे दादा और मम्मी से बात करनी है। मैं डर गई। सीढ़ियों पर बैठकर सुनने लगी, रोबिन की आवाज गूंज रही थी, ये क्या हो रहा है घर में? मैं बाहर मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ सब बिखर रहा है। मम्मी रो रही थी, दादा चुप थे। फिर रोबिन ने कहा, मैंने सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए थे और मुझे जो दिखा उससे मैं टूट गया। कैमरों ने सिर्फ एक चीज कैद की थी, दो अकेले इंसान एक दूसरे का सहारा बन रहे थे।
कोई गलत हरकत नहीं, कुछ भी अनुचित नहीं, सिर्फ दादा मम्मी को दवा देते, किचन में मदद करते, कभी आंगन में बैठकर बातें करते। लेकिन रोबिन ने हर बात का अपनी नज़र से गलत मतलब निकाला, ठीक वैसा ही जैसा मैंने किया था। रोबिन ने मुझे नीचे बुलाया। सपना, तुझे कब से शक था? तूने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी सारी गलतफहमियां बता दी कि कैसे मैंने छोटे छोटे पलों को गलत समझा। दादा ने सिर झुका लिया। मम्मी रोते हुए बोली, रोबिन, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे थे। अकेलापन बहुत भारी होता है बेटा, और तुम तो जानते हो इस घर में कितने सालों से हम तीनों अलग अलग टूटे हुए थे। रोबिन के हाथ कांप रहे थे, उनका गुस्सा पिघल रहा था, लेकिन वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए। उन्होंने कहा, अगर ये सब सच है तो फिर सपना क्यों इतना टूट गई? क्यों उसे लगा कि घर बिखर रहा है? मम्मी ने मुझे गले लगा लिया, क्योंकि हमने कभी खुलकर बात ही नहीं की। रोबिन, हमने कभी बच्चों को ये नहीं बताया कि बड़े भी टूटते हैं और सहारे की जरूरत उन्हें भी होती है। रोबिन ने कैमरे की फुटेज दोबारा देखी, इस बार ध्यान से। उसमें सिर्फ दादा मम्मी की दवा लाते दिखे। मम्मी दादा का फोन सेट करना सिखा रही थी। दोनों साथ बैठकर पुरानी यादें बांट रहे थे। और एक बार जब मम्मी बेहोश होने लगी, दादा ने उन्हें संभाला था। बस यही, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे किसी रिश्ते पर शक किया जाए। रोबिन ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में शर्म थी। मैंने गलत समझा। घर में पहली बार सालों बाद चारों लोग एक साथ बैठे, और दोस्तों, कभी कभी एक बातचीत सालों के टूटे रिश्तों को जोड़ देती है। रोबिन ने पूछा, सपना, तुम क्यों बदल गई थी? अंकित के साथ इतनी उलझ गई क्यों? मैंने सिर झुका लिया। मैं अकेली थी भैया, मुझे लगा घर टूट रहा है, मुझे डर लगने लगा था और उस डर ने मुझे गलत दिशा में धकेल दिया। रोबिन ने मेरा हाथ थाम लिया। गलती इंसान से होती है, लेकिन उससे सीखना सबसे जरूरी है। मैंने अंकित से दूरी बना ली, उसने समझा और मेरा फैसला स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद घर में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। दादा ने योग क्लास ज्वाइन कर ली, मम्मी ने सिलाई का छोटा सा काम शुरू किया, मैं पढ़ाई में वापस लग गई। रोबिन हर रात वीडियो कॉल करता, और सबसे जरूरी, हम सबने एक दूसरे से खुले दिल से बात करना सीख लिया। हमने समझा, गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ती हैं, बातें रिश्तों को जोड़ती हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मेरे परिवार की नहीं है। हर घर में गलतफहमियां पनप सकती हैं, और अगर उन्हें समय पर नहीं रोका जाए तो पूरा परिवार टूट सकता है। सीख सिर्फ एक है, कभी भी किसी दृश्य को देखकर अपनी कहानी मत बना लीजिए। पूछिए, समझिए, फिर फैसला कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा दिल को छू गया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।